अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से ही। तो ये हस्बैंड नारियल तोड़ के लाए थे अपने डेरे से, तो सुबह सुबह ही फिर वो इसको काटने में लग गए थे। तो बस पानी तो वो पहले ही निकाल चुके थे, बाकी ये जो कोकोनट रह गया था उसका फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कोकोनट। तो बस फिर उसके बाद फिर ये दोपहर का टाइम था, हस्बैंड ले आए थे झींगे। तो ये देखें आप कितने सारे हैं। तो बस यहाँ पे यही बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का काम कारोबार सब कुछ इन्हीं से रिलेटेड है और इन्हीं का ही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खाए जाते हैं वो ये झींगे होते हैं। सब्ज़ी हो गई और चिकन हो गया, तो वो चीज़ें बहुत कम खाई जाती हैं। ज़्यादातर ये झींगे फ़िश ये चीज़ें खाई जाती हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ हमारे पास भी आए दिन ये चलता ही रहता है। ये मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कितने बड़े बड़े झींगे, इससे भी बड़े बड़े आते हैं सम टाइम तो, लेकिन ये कि वो जून जुलाई में आते हैं। किसी दिन आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ तो ज़्यादातर यही डिश खाई जाती है। इन्हीं को फिर कभी कीमा, कभी सालन या कभी और बहुत ज़्यादा जो है इनको ऐसा किया जाता है कि बॉयल करके फिर इनको धूप में सुखा लिया जाता है। लेकिन वो जो छोटे छोटे होते हैं बेबीज़ जो होते हैं उनके साथ ये किया जाता है और उसको फिर सालन वालन में डाला जाता है। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इससे। वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि अभी तो ये थोड़े नॉर्मल साइज़ के थे, तो इनको छीलना ज़रा आसान होता है। तो इसलिए फिर इनको मैंने और मेरे हस्बैंड ने छील के अच्छे तरीके से फिर धोते हम लोग इसको इस तरीके से हैं कि 3 पानी, जिस तरह हम चावल दालें हम 3 पानी से वॉश करते हैं, इसी तरह फिर हम झींगों को भी 3 पानी या तकरीबन कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 4 या 5 पानी से भी हम लोग इसको वॉश करते हैं, कि जब तक पानी साफ़ सुथरा नहीं होता तब तक हम इनको वॉश करते रहते हैं। तो बस फिर ये कुछ झींगे थे, तो ये कुछ मैंने दे दिए थे और कुछ बस थोड़े से ही ये मैंने रखे थे। अब इनके मैं पैकेट्स बना लूँगी, जिस तरह हम अक्सर चिकन वगैरह के पैकेट्स वगैरह बना के रख देते हैं, ताकि मुझे फिर बनाने में आसानी हो कि मैं बस पैकेट निकाला और उसको फिर बना दिया। तो बस इनको वॉश करके फिर कुछ देर के लिए मैंने इनको रख दिया था कि इनका पानी निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने इनको पैकेट्स बना के फिर फ्रिज में रख दिए थे। तो मैं तो चावल ही बनाऊंगी, या कभी अगर हो गया तो हस्बैंड को फ्राई करके दूंगी। अच्छा, पहले मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ये है कि खा खा के अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे अच्छे नहीं लगते ये। तो ख़ैर ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी। तो बस ये कुछ काम थे जो बहुत टाइम से करना चाह रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहे थे। आपको बताया था कि मेरी तबीयत भी ख़राब रही है पिछले काफ़ी टाइम से। तो बस ये चीज़ें पड़ी थी। वैसे मेरी आदत होती थी कि मैं ये करती थी कि इनको महीने में एक बार तो, जिस तरह हम वीकली या 15 डेज़ में या मंथली जो हम सफाइयाँ वगैरह करते हैं, तो उसी तरीके से फिर मैं ये जो बाथरूम की मेरे बाल्टियाँ हो गई, टब हो गए, जो कुछ भी होता है, तो इनको भी मैं मंथ में एक बार लाजमी वॉश करती थी अच्छे तरीके से। तो बस ये मेरे पड़े ही रहे, इनको फिर मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो हालत भी आपको मैंने दिखाई कि कितनी बुरी हो रही थी। तो बस इनको भी मैंने धोना था, अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के धोना था, क्योंकि काफ़ी मंथ से ये इसी तरह पड़े रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो खैर आपको तो वीडियो जल्दी जल्दी स्पीड अप करके दिखाई जाती है, तो इतना तो टाइम नहीं लगता। लेकिन ये है कि अच्छा खासा मेरा टाइम लग गया था इनको धोने में, इनको वॉश करने में। रगड़ रगड़ के मैंने इनको चमकाया था। तो बस फिर इनको चमकाने के बाद, इनको धो लेने के बाद, फिर मैंने इनको अपनी जगह पे रखा था। और ये चेंबर के नीचे यहाँ पे अक्सर हम आपको बताया है, दिखाया भी है कि हम लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, या मैं मेरे जो लकड़ियों पे जो बर्तन गंदे होते हैं काले, फिर मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। और दूसरी चीज़ें या कभी कपड़े वगैरह वो मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। तो इसको भी फिर मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। बस फिर उसके बाद हस्बैंड मेरे आ गए थे, वो सुबह सुबह ही गए थे शहर की तरफ। तो फिर ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लाए थे, वीकली ग्रोसरी की थी, तो वो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं किस तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करती हूँ। तो बस ये है कि पहले तो बड़ा मसला होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि फ्रिज वगैरह अवेलेबल है। तो अब हम लोग ये करते हैं कि फिर वेजिटेबल्स वगैरह, या चिकन हो गया या झींगे हो गए या कोई ऐसी चीज़, तो अब हम स्टोर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये होता था कि नहीं होती थी कोई भी चीज़, तो बड़ा मसला होता था कि ख़राब भी हो जाती थी, तो इतनी ज़्यादा आती भी नहीं थी। लेकिन खैर ये भी वेजिटेबल्स वगैरह हमारी वीकली तो चली जाती है। हम 2 ही लोग हैं, तो हमारे वीकली अल्हम्दुलिल्लाह से चल जाता है। तो बस फिर मैं अलग अलग करके इन सब को,
और ये है कि देर भी हो रही थी, खाने का भी करना था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से इसको टोकरियों में डाल के और मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ग्रीन चिलीज़ की मैं ऊपर से डंठल तोड़ के और उसको फिर मैं एक बॉक्स में डाल के एयर टाइट करके रख देती हूँ, और इसी के अंदर मैं धनिया भी रख देती हूँ, तो मेरे आराम से 15 डेज़ से ज़्यादा निकल जाते हैं। तो ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा, धनिया जो है अक्सर लोग धो के रखते हैं, मैं धो के नहीं रखती, बस इसी तरीके से इसको खोल के पूरा, और इसके अंदर जो ख़राब होते हैं, पत्ते होते हैं या उसके डंठल होते हैं, जो भी ख़राब होते हैं वो सारे चुन चुन के निकाल के और फिर इसको मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और जब भी यूज़ करना होता है तो मैं जब भी निकालती हूँ तो फिर से इसको एक बार चेक कर लेती हूँ, जो ख़राब होते हैं फिर वो मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह मेरे आराम से 15 डेज़ से ऊपर धनिया भी बिल्कुल सेफ़ और फ्रेश रहता है। तो ख़ैर उसके बाद फिर कुछ सामान मंगवाया था। मेरा ये होता है कि जैसे-जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं तो वो मैं लिख देती हूँ, नोट करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का ये होता है कि अचानक ही जाना होता है, कभी भी प्लान नहीं किया होता कि हाँ कल जाना है या आज जाना है या परसों जाना है। तो बस अचानक जब भी निकलना होता है तो मैं जल्दी से बस जो मेरा सामान जो मुझे मंगाना होता है वो जो मैं लिख देती हूँ, जो ख़त्म हो चुका होता है, बस वो मैं उनको पकड़ा देती हूँ और वो चले जाते हैं। फिर वो कैसा मिले, जो भी मिले, मिले ना मिले, कुछ रह जाए कुछ आ जाएँ, लेकिन ये है कि इस तरह मेरा चलता रहता है। तो बस ये थोड़ा-सा ही सामान था, कुछ ये मैंने मँगाया था, तो ये मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँ। अच्छा, इसमें बॉडी वॉश वग़ैरह, साबुन हो गए और डिश वॉश हो गया, सर्फ़ वग़ैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें मेरी आराम से महीना, डेढ़ महीना आराम से चल जाती हैं। तो ख़ैर उसके बाद फिर खाने की तैयारी करनी थी। मैंने आज बनाना था खाने में तवा फ्राई भिंडी बनानी थी, और ख़ैर बनाई तो मैंने थी। फिर अभी जब मैं वीडियो एडिट करने लगी तो मुझे याद आया कि हाँ, लास्ट ईयर मेरे अपने किचन गार्डन में भी भिंडी थी, जिसके क्लिप मैंने शूट किए थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा शौक़ था कि मैं व्लॉगिंग वग़ैरह करूँगी, तो हमेशा मैं यही करती भी थी कि वीडियोज़ वग़ैरह शूट करती भी थी, लेकिन ये है कि फिर हिम्मत नहीं हुई कि चैनल बनाऊँ और उस पे डालूँ, तो वो हमेशा रह ही जाती थी। तो बहुत सारे क्लिप्स थे जो मैंने डिलीट भी कर दिए, लेकिन ये मेरे कुछ यादगार मैंने रखे थे मेरे किचन गार्डन के, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत कुछ था, करेले थे, भिंडी थी, गोभी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था, मतलब हर किस्म की सब्ज़ी हमने थोड़ी-थोड़ी 2-2 3-3 प्लांट्स जो है बीज हमने बोया था। अच्छा, तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये मैंने वेजिटेबल्स वग़ैरह काट के रखी हैं, इनमें मैंने आलू भी डाले हैं, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हो आलू के बग़ैर तो मुझसे हज़म ही नहीं होती, उतरती ही नहीं है गले से। तो ये है कि मैं तो लाज़मी आलू डालती ही हूँ, चाहे तुरई हो, भिंडी हो, गोभी हो, जो भी हो मैं उसमें आलू डालती ही हूँ। अच्छा, ये तवा फ्राई भिंडी भी मैंने यहाँ आके सीखी है और इतनी मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी और उनको बीच में से मैंने कट कर दिया था। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि कभी भी चिलीज़ जो हैं जैसे बारीक काट देते हैं, मैं इस तरीके से काट के सब्ज़ी में नहीं डालती, क्योंकि सब्ज़ी भी ग्रीन होती है, ख़ासकर भिंडी भी ग्रीन होती है और हरी मिर्चें भी। तो ये है कि अगर कोई नहीं खाता तो उसके मुँह में ना आ जाए भिंडी के चक्कर में, तो इसलिए मैं हमेशा लंबी काट के फिर डाल देती हूँ कि अगर किसी को नहीं खानी तो वो साइड पे कर दे। तो ख़ैर ऑयल में मैंने पहले इनको कड़कड़ाया था और उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू डाल के फिर मैंने आलू को भी थोड़ा-सा चलाया था, फिर मैंने भिंडी डाल दी थी। अच्छा, भिंडी डाल के भी मैंने फिर अच्छे तरीके से चलाया था, फ्राई की थी। फिर उसके बाद मैंने ये ऊपर से लहसुन को मैंने ग्रेट करके डाल दिया था। अच्छा, लहसुन ग्रेट करके डाल के और उसके बाद फिर जो भी मसाले वग़ैरह डालने होते हैं, बेसिक मसाले हम डालते हैं हर सालन में, बस वो डाले और उसको फिर अच्छे तरीके से मैंने बस फ्राई करती गई, चम्मच चलाती गई कि लगे नहीं। बस फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे। फिर मैंने टमाटर डालने तक भी इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाती गई कि लगे नहीं, चम्मच तो मुसलसल चलाते रहना है।
और बस उसके बाद फिर मेरी बहुत मज़े की भिंडी तैयार हो गई थी। फिर मैंने उसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया था और ये मेरी मज़े की तवा फ्राई भिंडी तैयार हो गई थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी वीडियो के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।